योर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का दूसरा लेसन है हम सब एक समान। क्या नाम है उनका? हम सब एक समान। ये पाठ रामेश्वर दयाल दुबे द्वारा लिखे गए ये पाठ है, एक कहानी है। तो इस पाठ में हमारी जो 5 उंगली है उनकी बात की है। तो चलो स्टूडेंट, हम उनका नाम देखेंगे। तो उनको बोलेंगे अनुष्ट। क्या बोलेंगे? अनुष्ट। और उनको बोलेंगे तर्जनी। क्या बोलेंगे? तर्जनी। और वो मध्यमा। क्या नाम है उनका? मध्यमा। और ये उंगली का नाम है अनामिका। क्या बोलते हैं उनको? अनामिका। और जो तीसरी वाली है उनका नाम है कनिष्ठा। क्या नाम है उनका? कनिष्ठा। तो उन 5 उंगली की अलग अलग विशेषता है। तो चलो देखते हैं इस पाठ में हम उंगली की विशेषता। चलो विद्यार्थी मित्रों, हम शुरू करते हैं। हम सब एक समान, रामेश्वर दयाल दुबे द्वारा लिखाई गई ये कहानी है। तो पहले पाठ परिचय देखते हैं। मनुष्य की यही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसकी अपनी विशेष पहचान हो। उसी भाव पर आधारित इस एकांकी में हाथों की 5 उंगलियां अपनी अपनी विशेषता को लेकर विवाद करने लगती है, जबकि उनका कार्यस्थल समान होने के कारण वे एक दूसरे के पूरक है। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को उनके गुणों से जाना पहचाना जाता है, उसके आकार या रंग रूप में से नहीं। यही एकांकी छोटे बड़े का भेद भूलकर समानता का संदेश देती है। तो चलो पाठ परिचय देखते हैं। लड़का मतलब अंगुष्ठ। अंगुष्ठ ए अंगूठा। लड़की मतलब तर्जनी। तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली। लड़की मतलब दूसरी लड़की है, उनका नाम है मध्यमा। वो जो बीच वाली सबसे बड़ी उंगली होती है ना, उनको मध्यमा बोलते हैं। लड़की तीसरी लड़की है, उनका नाम है अनामिका। मध्यमा और छोटी उंगली है ना, उनके बीच जो आती है उंगली को अनामिका कहते हैं। और चौथी लड़की है, उनका नाम है कनिष्ठा, किनारे की सबसे छोटी उंगली। शुरू करते हैं। मंच पर चारों लड़कियां मैं बड़ी यह कहकर झगड़ा कर रही है, शोर मचा रही है। तभी एक तगड़ा नाटे का कद का लड़का अनुष्ट प्रवेश करता है। मंच पर चारों लड़कियां मैं बड़ी ऐसा कहकर झगड़ा कर रही है और शोर मचा रही है। तभी एक तगड़ा नाटे का कद का लड़का अनुष्ट प्रवेश कर रहा है। बोलो अनुष्ट ने क्या कहा? अनुष्ट ने खींचकर कहा, कितना शोर मचाती हो तुम लोग? तर्जनी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही थी? अनुष्ट ने खींचकर कहा, कितना शोर मचा रही हो तुम? और तर्जनी क्या बात है, क्यों ऐसा चिल्ला रही है? लेकिन तर्जनी ने कहा, अनुष्ट दादा आप ही हमारा न्याय करो। क्या कोई ऊंचा लंबा होने से बड़ा हो जाता है? क्या तर्जनी ने कहा कि अनुष्ट दादा आप ही हमारा न्याय करो, कोई लंबा होने से बड़ा हो जाता है? तो अनुष्ट ने कहा, तू यह बात पूछ रही है, बात क्या है? तू यह बात पूछ रही है, क्यों मुझे यही बात पूछ रही है, और बात क्या है? तर्जनी ने कहा, यह लंबू मध्यमा अपने आप को सबसे बड़ा समझती है। क्या बोला? तर्जनी ने कहा कि यहाँ कि जो लंबू जो बड़ी मध्यमा है वो ऐसे समझती है कि मैं ही बड़ी हूँ। तो अनुष्ट ने कहा, समझाती है कि समझने कहती नहीं तो नहीं ना,
वो कहती है कि वो समझती है लंबू, लेकिन समझने दे, ऐसा तो नहीं कहती ना। तो अनामिका ने कहा, नहीं दादा, यह कहती भी है, ये भी कहती है कि मुझे लंबू ही समझो, मैं सबसे बड़ी हूँ ऐसा। मध्यमा ने कहा, अच्छा अनामिका तू भी बोल पड़ी। क्या खुद कहा मध्यमा ने कि अच्छा अनामिका तू भी ऐसा बोल पड़ी। अनामिका ने कहा, क्यों न बोलूं, जो तर्जनी की शिकायत वही मेरी शिकायत। इस मामले में तर्जनी और मैं बराबर है कि तू सच बता। तो यह कि मैं तर्जनी से भी बढ़कर हूँ। क्या बोला कि आप तो तर्जनी की शिकायत करते हैं, ऐसी मेरी भी शिकायत करते हैं। मैं और तर्जनी बराबर है कि तू सच बता, यह कि मैं तर्जनी से भी बढ़कर हूँ। तर्जनी ने कहा, तर्जनी देख डांटते हुए बोली, क्या कहा, मुझे भी बढ़कर? मेरे तर्जन को तू जानती नहीं, अगर मैंने इशारा भी कर दिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। तर्जनी तो बहुत डांट कर बोली कि क्या कहा मुझे और मुझसे बढ़कर, तू मुझसे बढ़कर, मेरी तर्जन को तू जानती नहीं, अगर मैंने भी इशारा कर दिया ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। अनामिका ने कहा, इसी और को तू अपना तर्जन दिखाना, मुझे नहीं, मेरी महत्व को तू नहीं पा सकती। उसने कहा अनामिका ने कि तुम्हारा जो तर्जन है किसी और के सामने दिखाना, लेकिन मेरे सामने नहीं, मेरी जो महत्वता को तुम नहीं पा सकती। अनुष्ठा ने कहा, लो तर्जनी और अनामिका में झगड़ा होना शुरू हो गया। यह कनिष्ठा भली है, किसी से नहीं झड़ती और सबसे छोटी है ना। क्या कहते हैं, अनुष्ठा ने कहा कि लो तर्जनी और अनामिका में भी आपस में झगड़ा हो गया और कनिष्ठा भली है कि उनके किसी के साथ झगड़ा ही नहीं होते, क्योंकि वो हाइट में छोटी है इसलिए। तो कनिष्ठा बोली, सबसे छोटी क्यों ना, तो आपके बराबर हूँ। क्या कहते हैं कि मैं सबसे छोटी क्यों, मैं तो आपके बराबर हूँ। अनुष्ठ हंसते बोले, मेरे बराबर कैसे? कनिष्ठा ने कहा, नाप लो, ऊंचाई में हम दोनों बराबर है। कनिष्ठा ने क्या कहा कि आप नाप लो, हमारी हाइट मैच कर लो, हम दोनों हाइट में बराबर है। तर्जनी ने कहा, चुप रहो, अनुष दादा के बराबर बनने की चली। क्या कहते हैं कि अनुष दादा के बराबर बनने चली, कहाँ दादा और कहाँ तू, ऐसा बोलते हैं तर्जनी की, कहाँ तू और कहाँ दादा, और उनके बराबर बनने चली। कनिष्ठा ने कहा, बनने नहीं चली, बराबर हूँ। क्या बोला कि मैं बनने नहीं चली, मैं तो बराबर हूँ। दादा सिर्फ मोटे चौड़े हैं, मैं पतली, हम दोनों बराबर है। दादा तो सिर्फ मोटे पतले हैं, लेकिन मैं पतली हूँ। अनुष ने कहा, अच्छा अब यह झगड़ा बंद करो, जाओ अपने अपना काम करो। अनुष ने क्या कहा कि आपका जो झगड़ा है वो बंद करो और जाओ अपना काम पूरा करने। तर्जनी ने कहा, नहीं दादा, आज हम काम नहीं होगे, आज तो हम यह तय कर रहेंगे। तर्जनी ने कहा, आज हम यही तय कर रहेंगे कि हम चारों में बड़ा कौन है। क्या बोला कि हम चारों में बड़ा कौन है। अनुष्ठ ने कहा कि अनुष्ठ, अच्छा चल, आज यही तय हो जाए कि कौन बड़ा है। बोल मध्यमा, तेरा क्या कहना है। अनुष्ठ ने क्या कहा कि आज ही तय हो जाए कि कौन बड़ा है, चल आज ही हम लोग ये उनका निर्णय कर लेते हैं। बोल मध्यमा, तेरा क्या कहना है। तो मध्यमा ने कहा, मेरा क्या कहना, मुझे जैसे कुछ भी भगवान ने बनाया है वैसी मैं हूँ, लंबा बनाया है इसलिए बड़ी हूँ, उसके लिए मैं कोई पुरस्कार नहीं चाहती। मध्यमा ने क्या कहा कि मुझे भगवान ने तो बड़ा बनाया है, लंबी बनाई है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। क्या कहते हैं कि इसलिए तो मैं बड़ी हूँ, तो आपको भी मुझे कहीं पुरस्कार नहीं चाहिए। अनामिका ने कहा, पुरस्कार चाहने से थोड़े मिलते हैं।
पुरस्कार चाहने से थोड़े मिलते हैं, बड़े बड़े मंगल कार्य करने पड़ते हैं और बड़े बड़े मंगल कार्य करने पड़ते हैं। मंगल घट पर स्वस्तिक का चिन्ह मैं बताती हूँ। मंगल घट पर जो स्वस्तिक का चिन्ह है वो मैं बताती हूँ, तब मुझे पुरस्कार में अंगूठियाँ मिलती है। ऐसे मंगल कार्य करने पड़ते हैं और मंगल कार्य पर स्वस्तिक का चिन्ह मैं बनाती हूँ, तब मुझे पुरस्कार में अंगूठी मिलती है। कनिष्ठा ने कहा, अंगूठी तो मुझे भी मिली है। कनिष्ठा ने क्या कहा कि अंगूठी तो मुझे भी मिली है। तर्जनी ने कहा, अलंकार तो वे पहनते हैं जिनमें तेज न हो। तर्जनी ने क्या जवाब दिया कि अलंकार तो वो लोग पहनते हैं जिसके अंदर तेज नहीं है। मुझ में तो इतना तेज है कि बड़े बड़े दुश्मनों मुझे देखकर डर जाते हैं। तर्जनी ने कहा कि मेरे में तो इतना तेज है कि बड़े बड़े जो होते हैं ना दुश्मन, वो दूर मुझे देखकर दूर भाग जाते हैं। तो अनुज ने कहा, बस बस हो गई तुम सबकी यश गाथा। क्या बोला कि तुम सबकी जो यश गाथा है वो हो गई। तो क्या बोला, लेकिन देखो अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और फिर क्या बोला अनुज ने कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए। मध्यमा ने कहा, दादा लगता है आज आपको कोई काम नहीं है, इतनी देर तो आप कभी हमारे बीच नहीं रहे। मध्यमा ने कहा, दादा आपको मुझे आज लगता है कि आज तो आपको कुछ काम नहीं है, इतनी देर तो आप हमारे बीच में कभी नहीं रहते। तर्जनी ने कहा, तो फिर क्यों, क्या निर्णय रहा, हम चार में कौन बड़ा है। क्या कहा कि तो कोई निर्णय रहा नहीं रहा, तो चलो बताओ हम चारों में कौन बड़ा है। अनुज ने कहा, मैं बताऊँ, तुम लोग स्वयं निर्णय करो। मैं क्यों बताऊँ, तुम लोग स्वयं निर्णय करो। मध्यमा ने कहा, नहीं दादा तुम ही तय कर दो, रोज रोज का झगड़ा दूर रहे। क्या बोलते कि दादा तुम ही तय कर लो, रोज रोज का ये झगड़ा है वो बंद रहे। अनुज ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही तय की देता हूँ कि मैंने तो यह सुन रखा है कि संसार में जो जितना झुकता है, विनम्र होता है, वह उतना बड़ा होता है। तुम सब मेरे सामने झुको, मुझे देखकर मैं अपना निर्णय सुना दूंगा। सब झुकते हैं और सब मस्तक बराबर करते हैं। सब अनुज के सामने झुकते हैं और सब मस्तक बराबर करते हैं। आपकी जो उंगली है ना, वो सब अनुज के सामने झुकाए ना आप लोगों ने, तो कैसे लग रही, सब एक समान लग रही है ना। तो अनुज ने भी यही बताया, बहुत अच्छा, तुम समान हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा। अब सब लड़कियां प्रसन्न होकर गाती नाचती है। आप है जो सब आपकी जो हाथ की जो अनुष्ट है उनके सामने चारों चार उंगलियों नीचे नमाओ। ऐसा लगता है ना सब लोग उंगली एक समान है, तो ऐसा ही अनुष्ट ने भी ऐसा ही समझाया कि सब एक समान है और सब एक समान ही लगते हैं। और चारे उंगलियां प्रसन्न हो गई और गाती नाचती है। तो चलो इच नाचती है गाती है, तो क्या नाचती गाती है देखते हैं। हम सब एक समान दादा, हम सब एक समान। ये ऐसा गाती है कि हम सब एक समान दादा, हम सब एक समान। भिन्न भिन्न आकार भले हो, भिन्न भिन्न हमारा काम भले हो। कहते हैं कि अलग अलग हमारा जो आकार है वो भले हो, और जो अलग अलग जो हमारा जो काम है वो भले हो। जब मिलते हैं तब होते हैं हम सब एक समान। हम लोग जब मिलते हैं तब एक होते हैं, तो हम सब एक समान दादा, हम सब एक समान। जो विनम्र जितना बनता है वह ऊपर उतना उठता है। क्या कहते हैं कि हम लोग विनम्र जितने बनते हैं वह ऊपर उतना ही उठता है। नया ज्ञान यह मिला कि दादा हम सब एक समान। हमको नया ज्ञान मिलता है
दादा हम सब एक समान। उंगली अलग न कुछ कर पाती, मिल जाती थप्पड़ बन जाती। उंगली अलग न कुछ कर पाती, उंगली एक कुछ नहीं कर पाती, लेकिन हम सब मिलते हैं ना तो एक थप्पड़ बन जाती है। दादा का भी साथ मिले तो फिर मुक्का बलवान हो जाता है। दादा का भी साथ हो, अनुष्ठ का भी साथ हो ना तो हम सब मुक्का बन जाता है। दादा हम सब एक समान, पर दादा गिरते हैं। क्या कहते हैं? दादा हम सब एक समान। तो चलो उनका मूल्य देखते हैं। एकता, हम सब में एकता होनी चाहिए, हम सबको एकता से काम करना चाहिए। समानता, हम सब लोग समान हैं, कोई ऊंच नीच है नहीं। विनम्रता, हम लोगों को दूसरे लोग के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए। ओके। महानता, हम में सब में महानता होगी, समानता एकता होगी तो हम लोग महान हैं। हम सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए और प्रतिस्पर्धा की भावना, ऐसी स्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं शब्दार्थ। न्याय मतलब इंसाफ, महत्ता मतलब महिमा, घट मतलब घड़ा, विनम्र मतलब विनयशील, सच मतलब सत्य, तय मतलब निश्चित, अलंकार मतलब गहना और आभूषण, बलवान मतलब शक्तिशाली, इशारा मतलब संकेत, पुरस्कार मतलब इनाम, निर्णय मतलब फैसला। तो चलो स्टूडेंट मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं। बराबरी करना मतलब समानता करना। अपने मुंह पर अपनी प्रशंसा करना मतलब अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहना। ओके। तो चलो स्टूडेंट, किसी व्यक्ति या वस्तु के उनके गुणों से पहचान जाते हैं। उनका जो रंग रूप या उनको देखाव पर वो नहीं देखते, हम लोग उनका स्वभाव जानना चाहिए। ओके। और किसी का उच्च नीच का भेद रखना नहीं चाहिए, हम सब एक समान है ऐसा रखना चाहिए। तो ओके स्टूडेंट, आज हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।